इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने आर्किटेक्चर के बारे में और समझेंगे अपने डीबीएमएस के आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, अमेज़न से शॉपिंग करते हैं या बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके डेटा सीधे डेटाबेस से नहीं आता है, बल्कि बीच में कई लेयर काम करती हैं। तो बात करते हैं ये लेयर क्या है, 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होती है, 3 टियर आर्किटेक्चर क्यों बनाई गई है, और आज की लगभग सभी बड़ी वेबसाइट 3 टियर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। आज की वीडियो के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बीएमएस में आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि यूजर, एप्लीकेशन और डेटाबेस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन उसमें क्लाइंट आएगा और वो हमारे डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, अपना डेटा किस प्रकार से एक्सेस करेगा और उसमें कुछ डेटा पोस्ट कैसे करेगा। मान लीजिए इसको आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो कस्टमर सीधे किचन में जाकर खाना नहीं बनाता, बीच में वेटर का होता है। जैसे कस्टमर गया तो वो अपना क्वेरी वेटर को देता है, वेटर जाता है किचन से और वहाँ से उसका फूड लेके फिर इसके बाद कस्टमर को देता है। ठीक इसी तरीके से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन की अलग अलग लेयर होती हैं और इन्हीं लेयर्स को हम डेटाबेस में आर्किटेक्चर कहते हैं। हमारी लेयर हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर 2 टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर। टियर आर्किटेक्चर में होता क्या है कि हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन सीधे हमारे डेटाबेस से बात कर पाता है। लेकिन वहीं हमारे 3 टियर के केस में ऐसा नहीं होता। 3 टियर आर्किटेक्चर में हमारे पास एक बीच में एप्लीकेशन लेयर होती है। मान लीजिए ये क्लाइंट एप्लीकेशन है, इसके बीच में हमारा एक एप्लीकेशन लेयर होता है। और एप्लीकेशन लेयर हमारा डेटाबेस से बात करता है। इस केस में हमारा यूजर या क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं कर पाता। चलिए इस बात को और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एटीएम जाते हैं, तो एटीएम से आपको पैसे निकालने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एटीएम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में आप पिन डालेंगे, उसके बाद आप अमाउंट एंटर करते हैं। तो क्या एटीएम सीधे जाके डेटाबेस से पैसे लेके आता है? नहीं, रिक्वेस्ट पहले बैंक सर्वर जाती है, बैंक सर्वर, और सर्वर चेक करता है कि जो आपने पिन डाला है क्या वो सही है, क्या आपका पिन सही है। उसके बाद आपका बैलेंस चेक करता है और आपकी डेली लिमिट को चेक करने के बाद सर्वर डेटाबेस से डेटा लेता है और फिर एटीएम को रिस्पॉन्स देता है। सर्वर आपका डेटाबेस से डेटा लेगा और फिर आपके एटीएम को रिस्पॉन्स देगा। यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे 3 टियर आर्किटेक्चर का। लेकिन अगर एटीएम सीधे डेटाबेस से बात करने लगे तो ये हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर होता है। 2 टियर आर्किटेक्चर में केवल 2 लेयर होती है। लेयर 1 हमारी होती है यानी कि क्लाइंट, या आप कह सकते हैं यूजर, और दूसरी लेयर होती है हमारी लेयर 2, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। हम डायग्राम से समझते हैं। क्लाइंट हमारा डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से बात कर सकता है। ये हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर है। मान लीजिए यूजर अपना ऐप ओपन करता है और एप्लीकेशन क्या होता है, डेटाबेस को सीधे क्वेरी भेजता है और क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होती है और हमारा रिजल्ट सीधे क्लाइंट के पास में आ जाता है। लेक्चर का एग्जांपल है, करते हैं इसके कुछ एडवांटेज, और अब बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इनके एडवांटेज, इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि काफ़ी सिंपल होता है।
डिज़ाइन बहुत आसान होता है, इसलिए काफ़ी ईज़ी रहता है ये, और इसमें हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी फ़ास्ट होता है। इसका डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी आसान होता है और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि क्लाइंट डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए इसमें डेटाबेस हमारा कभी-कभी एक्सपोर्ट भी हो सकता है। बहुत कम स्केलेबल होता है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी टफ होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारी होती है एक प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको जो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप। और लेयर 2 में आता है हमारा एप्लीकेशन सर्वर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हमारी यही होती है और हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक इसी लेयर पर होता है। इसमें जैसे देख सकते हैं आप, लॉगिन के लिए आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, वैलिडेशन और पेमेंट गेटवे के लिए और ओटीपी का भी वेरिफिकेशन होता है किसी किसी एप्लीकेशन में। तो ये हमारी बिजनेस लेयर होती है। और तीसरी लेयर आती है हमारी, ये होता है हमारा डेटाबेस सर्वर। जैसे 2 टियर में क्या होता था कि सीधे हमारी एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर सीधे बात कर पाती थी, लेकिन इसमें हमारे बीच में एक एप्लीकेशन लेयर होती है और यही हमारे डेटाबेस को काफ़ी प्रोटेक्ट करती है और यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। हमारे डेटाबेस को प्रोटेक्ट करती है और यूज़र डायरेक्टली हमारे डेटाबेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाता। मान लीजिए आप अमेज़न पर लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर तक जाती है। फिर सर्वर आपका पासवर्ड वेरीफाई करता है। फिर वो डेटाबेस से यूज़र की इन्फॉर्मेशन मांगता है और इसके बाद सर्वर हमारा यूज़र को कुछ रिस्पॉन्स देता है। यानी यूज़र कभी भी सीधे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता है। यही हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर का लॉजिक है। जैसे हमने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें कस्टमर वेटर को ऑर्डर देता है, वेटर जाके किचन से खाना लेके फिर कस्टमर को देता है। तो यहाँ इस केस में वेटर हमारा एप्लीकेशन लेयर की तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम इसके एडवांटेज के बारे में। हमारा 3 टियर में सिक्योरिटी का फीचर बहुत हाई होता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है और मेंटेनेंस भी बहुत आसान होता है और हाई स्केलेबल है। अब साथ में बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। इसका डिसएडवांटेज आप सिर्फ इसके डिसएडवांटेज तो काफ़ी कम ही होते हैं, लेकिन बस इसमें क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है और थोड़ा सर्वर को इसमें भी बार बार मेंटेनेंस करना पड़ सकता है आपको, और इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, बात की हमने 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझा और साथ में देखा हमने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।